प्रतियोगी परीक्षाओं में कैलेंडर पर आधारित कुछ सवालों को डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि फला तारीख को कौन सा दिन था। ऐसे सवालों को हम लोग दो विधियों से हल करते हैं, एक बिना कोड से और दूसरा कोड से। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोड की सहायता से ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। चैप्टर को समझने के लिए मैंने एक प्रश्न लिख रखा है। कोड वाली विधि से ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है और कुछ कोड को याद करना पड़ता है। आइए सबसे पहले सूत्र को समझते हैं और उसके बाद कोड को भी याद करेंगे। सूत्र है तारीख प्लस महीना कोड प्लस वर्ष। वर्ष का यहाँ मतलब सिर्फ 2021 में से केवल 21 से होगा। कुल लीप वर्ष, कुल लीप वर्ष का मतलब है कि इस 21 साल में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष को निकालने के लिए वर्ष में 4 का भाग देते हैं और जो भागफल आता है वही इस वर्ष में कुल लीप ईयर की संख्या होगी। और आगे है प्लस शताब्दी कोड। इस पूरे योगफल में हम 7 का भाग दे लेते हैं और आगे का प्रोसेस समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस सूत्र में इस्तेमाल कुछ शब्दों जैसे लीप ईयर्स, शताब्दी वर्ष आदि को समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, जिनमें कुछ महीने 31 दिन के और कुछ 30 दिन के होते हैं। लेकिन फरवरी का महीना एक ऐसा महीना है जो सामान्यतया तो 28 दिन का होता है, लेकिन हर 4 साल पे 29 दिन का हो जाता है। जिस साल फरवरी का महीना 28 दिन का होता है उस साल में कुल दिनों की संख्या होती है 365, लेकिन जिस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं उनमें दिनों की संख्या होती है 366। जिस वर्ष फरवरी में 29 दिन होता है उसे हम लीप ईयर या अधिवर्ष बोलते हैं। कोई दिया गया साल लीप वर्ष या अधिवर्ष है कि नहीं, यह चेक करने के लिए उस साल में 4 का भाग देते हैं। यदि उस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो उस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है और वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे 2020 एक लीप ईयर है क्योंकि 2020 में 4 का भाग चला जाएगा। इसी तरह 1996 भी एक लीप वर्ष है, 2024 भी एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष को चेक करने के लिए इस पूरे सन में भाग देने की जरूरत नहीं होती है 4 का, केवल इकाई और दहाई वाले अंक से बनी संख्या में ही 4 का भाग अगर चला जाता है तो समझ जाते हैं कि दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष है। इसी तरह 1996 में भाग देने के बजाय हम केवल 96 में ही 4 का भाग देंगे और देखेंगे कि 96 में 4 का भाग चला जाता है, तो 1996 में भी 4 का भाग चला जाएगा। लेकिन यदि कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है कि जैसे कि 100, 500, 1700, 1600, यानी कि ऐसे वर्ष जिनके इकाई और दहाई के स्थान पे 0 है, ऐसे वर्ष को बोलते हैं शताब्दी वर्ष। कोई शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, यह चेक करने के लिए उसमें 4 का नहीं बल्कि 400 का भाग देके चेक करते हैं। यदि शताब्दी वर्ष में 400 का भाग चला जाता है तो वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है, अन्यथा नहीं। जैसे 100 में अगर 400 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए 100 लीप ईयर नहीं है। इसी तरह 500, 1700 ये भी लीप ईयर नहीं है, लेकिन 1600 में यदि 400 का भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा और इसलिए 1600 एक लीप ईयर है। शताब्दी लीप ईयर के कुछ उदाहरण जैसे कि 400, 800 वर्ष, 1200 वर्ष, 1600 देख चुके, 2000, 2400, ये सभी क्या हैं? शताब्दी लीप वर्ष हैं, क्योंकि इन सभी में 400 का भाग चला जाएगा।
और जो वर्ष लीप वर्ष या अधिवर्ष नहीं हैं उन्हें हम बोलते हैं सामान्य वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर। सामान्य वर्ष की पहचान क्या होगी? ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा पाता है, जैसे 1997, 2021, ये सब क्या है? सामान्य वर्ष हैं, इनमें 4 का भाग नहीं जाता है। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष को समझने के बाद हम लोग इस सूत्र में जो महीना कोड और शताब्दी कोड की जो चर्चा की गई है उसको भी समझ लेते हैं। पहले हम लोग शताब्दी कोड समझेंगे। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें 400 का भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देने पे यदि शेष 0 बचता है तो उस शताब्दी वर्ष का कोड होता है 6। यदि शेष 100 बचता है तो उस वर्ष का कोड होता है 4। यदि शेष 200 बचता है तब कोड होता है 2, और यदि शेष 300 बचता है तो उस शताब्दी वर्ष का कोड हो जाता है 0। जैसे यहाँ 2021 सन की बात हो रही है तो इसका शताब्दी वर्ष होगा 2000। इसमें हम 400 का भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और चूंकि शेष 0 आया है इसलिए सन 2000 का कोड होगा 6। इसी तरह यदि शताब्दी वर्ष 1900 हो, इसमें 400 का हम भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, यहाँ 1600 आएगा और शेष बचेगा 300। चूँकि यहाँ शेष 300 बचा है इसलिए 1900 का कोड होगा 0। तो इस अभ्यास के माध्यम से उम्मीद है कि आप शताब्दी वर्ष का कोड निकालना सीख गए होंगे। शताब्दी वर्ष के कोड को समझने के लिए मैंने एक टेबल बना रखा है। इस टेबल के सारे खानों को हम लोग बारी से भरेंगे ताकि सारे कोड हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। पहले कॉलम में मैं उन शताब्दी वर्ष को लिखूंगा जिनमें 400 का भाग चला जाता है। हम 1600 से शुरू करेंगे। 1600 में 400 का भाग चला जाएगा, 2000 लिखूंगा और 2400 लिखूंगा। इतना पर्याप्त है। चूंकि इन तीनों शताब्दी वर्षों में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा यानी शेष 0 बचेगा, इसलिए इन शताब्दी वर्ष का कोड होगा 6। अगला देखिए, 1600 के बाद आएगा 100 साल बाद अगला शताब्दी वर्ष 1700, 2000 के बाद आएगा 2100 और 2400 के अगला शताब्दी वर्ष होगा 2500। इन तीनों में 400 का भाग देने पे 100 शेष बचेगा, इसलिए इनका कोड होगा 4। अगला 1700 के बाद इधर आएगा 1800, यहाँ होगा 2200 और यहाँ होगा 2600। इन तीनों शताब्दी वर्षों में 400 का भाग देने पे शेष बचेगा 200, इसलिए इनका कोड होगा 2। और अगला स्टेप आप समझ गए होंगे। यहाँ भरा जाएगा 1900, यहाँ 2300 और यहाँ 2700, और इन तीनों शताब्दी वर्षों में 400 का भाग देने पे 300 शेष बचेगा, इसलिए इनका कोड हो जाएगा 0। अब आप कहेंगे ये कैसे याद होगा? याद करना बड़ा आसान है। 6 है, 4 है, 2 है और 0 है। 6 से शुरू है, 0 तक जा रहा है और क्रमशः 2-2 घटता जा रहा है। इस तरह से यदि सवाल में 1600 से लेकर 2700 साल तक की बात अगर हो रही हो तो आसानी से सवाल लग जाएगा। शताब्दी का कोड बनाना हम लोग सीख गए हैं। यदि इन शताब्दी वर्ष से बाहर का कोई वर्ष पूछा जा रहा है तब भी हम आसानी से कोड निकाल लेंगे। अब हम लोग महीना के कोड को समझेंगे। महीने के कोड को हम लोग ध्यान से समझेंगे। मैं लिख रहा हूं और दिमाग में आप बैठाने की कोशिश करिएगा। जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी 4, मार्च का 4, 144। अब लास्ट में देखिए 10वां महीना अक्टूबर
11वां नवंबर और 12वां दिसंबर लिखा हुआ है। यहाँ 144 लिखने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 146, यानी अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का कोड 4 और दिसंबर का कोड 6। अब इन दो लाइनों को भर रहा हूँ 025 और 036। इस तरह से लिखने का कारण है कि आसानी से याद हो जाए। 3-3 महीनों का मैंने ग्रुप बना लिया है। 144 पहला कॉलम, लास्ट में 146, 144, 146। दूसरा है 025, 036। आप इन्हें अंगुलियों पर भी समझ सकते हैं। ये जो हमारे अंगुलियों के पोर हैं, इनको 3-3 के ग्रुप में बांट लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अंगुलियों पर सारे महीनों को बैठाने के बाद इन पर हम उनके कोड को भी बैठा लेते हैं। 144 यानी 144 जनवरी, फरवरी, मार्च। 025 यानी 025 अप्रैल, मई, जून। 036 036 यानी यहाँ देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ पे तीसरा वाला कॉलम, तीसरी वाली अंगुली इस तरफ से, और चौथी वाली अंगुली में क्या आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1-4 आप थोड़े से अभ्यास से इनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा महीनों के लिए एक दूसरा कोड भी इस्तेमाल किया जाता है। उस कोड को मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दोनों कोड को एक साथ बताने पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। हम लोग शताब्दी और महीने का कोड समझ गए हैं। सूत्र में सारे वैल्यूज को रखने के बाद सबको जोड़ लेते हैं, योगफल में 7 का भाग देते हैं। जब किसी भी संख्या में 7 का भाग दिया जाएगा तो शेष 0 से 6 के बीच में ही आएगा। हल करने के बाद जो शेष बचेगा उसी के अनुसार दिन तय होता है। यदि शेष 1 बचता है तो रविवार होगा, 2 शेष आता है तो उस दिन सोमवार होगा, 3 तो मंगलवार, 4 शेष बचेगा तो बुधवार, 5 तो गुरुवार, 6 शेष बचेगा तो शुक्रवार, और यदि 0 शेष बचता है तो उत्तर शनिवार होगा। इस सूत्र को आसानी से याद करने के लिए मैंने संक्षेप में लिख दिया है। तारीख यानी डेट के लिए मैंने डी लिखा है। महीना कोड के लिए मैंने MC लिखा है। M कैपिटल है, C स्मॉल लेटर से है। मंथ कोड। वर्ष के लिए मैंने Y लिखा है। लीप ईयर्स के लिए मैंने L लिख दिया है। और शताब्दी कोड के लिए मैंने CC सेंचुरी कोड लिखा है। याद कैसे करेंगे? DMC YLCC, DMC YLCC बटे 7। प्रैक्टिस करिए। DMC YLCC बटे 7। इसी सूत्र की सहायता से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। सूत्र में सबसे पहले है तारीख। तारीख दी गई है 26, यहाँ लिखेंगे हम 26, प्लस का निशान लगाएंगे। महीने का कोड, महीना जो है वो जनवरी दिया गया है। जनवरी का कोड यहाँ देखिए, आपने याद किया है 1, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर वर्ष, वर्ष 2021 है, लेकिन 2021 न लिख के केवल हमें 21 लेना है। यहाँ लिखेंगे 21, प्लस का निशान। फिर लिखा है कि कुल लीप वर्ष। कुल लीप वर्ष का मतलब है कि इन 21 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे। इसके लिए 21 में क्या करते हैं कि 4 का भाग देंगे, यहाँ समझाया गया है, और जो भागफल आएगा वही लिख देना है। देखिए यहाँ 21 में 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ 20, 1 शेष बचेगा। शेष से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल भागफल से मतलब है, तो यहाँ लिखेंगे 5, प्लस शताब्दी कोड। यहाँ 2021 की चूंकि बात हो रही है, इसलिए शताब्दी होगा 2000, और 2000 के लिए आपने कोड याद कर रखा है कि 6 होगा। यहाँ लिखेंगे 6 और बटा 7 कर देना है।
इसको जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 59, 7 का भाग देंगे, हमें भागफल से नहीं केवल शेष से मतलब है। 7 × 8 = 56 और 3 शेष बचेगा। जितना शेष बचता है उसे दिन के कोड के हिसाब से हम देखेंगे। 3 का कोड है मंगलवार, इसलिए 26 जनवरी 2021 को मंगलवार था। आप कैलेंडर से मिला सकते हैं। महीने के कोड के संबंध में एक बात ध्यान में रखनी है कि ये कोड सामान्य वर्ष के लिए बनाया गया है। यदि लीप ईयर होता है तो जनवरी और फरवरी का कोड हल्का सा बदल जाएगा, एक घट जाएगा। जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और लीप ईयर के लिए फरवरी का कोड हो जाएगा 3। 1 में से 1 घट जाएगा, 0 होगा, और 4 में से 1 घट के 3 हो जाएगा, और बाकी महीनों के लिए कोड सेम रहता है। अच्छा, कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे भी सवाल पूछ दिए जाते हैं कि 14 मार्च को यदि रविवार है तो आगे फिर किस महीने के 14 तारीख को रविवार होगा, और 4 विकल्प दे दिए जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। जिन जिन महीनों का कोड एक जैसा है उनके कैलेंडर को थोड़ा एक साथ देखिएगा। जैसे सामान्य वर्ष में फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है और नवंबर का कोड भी 4 है। इन्हें आप देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 14 फरवरी और 14 नवंबर को भी रविवार ही था। ऐसे ही देखिए, जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड भी 1 ही है। थोड़ा जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर को एक साथ देखिएगा। ऐसे ही सितंबर का कोड 6 है और दिसंबर का कोड भी 6 ही है। थोड़ा इन दोनों महीनों पर भी एक साथ नज़र मार लीजिएगा। अप्रैल और जुलाई का कोड भी एक ही जैसा है। अब आइए इस सूत्र की सहायता से अगला सवाल हल करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सबसे पहले क्या करना है कि तारीख लिखना है। तारीख है 15 हमने लिखा। उसके बाद प्लस महीना कोड, महीना है अगस्त। महीने के कोड को मैंने ढक लिया है। हम लोगों ने अंगुलियों पे इस कोड को याद किया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त यहाँ पे आ रहा है, इसका इस अंगुली पे हमने सेट किया था 0, 3, 6। अगस्त पे 3 आ रहा है, यानी अगस्त का कोड है 3। ऐसे ही आप लोग याद करिए रहिएगा। देखिए यहाँ पे अगस्त का कोड है 3, यहाँ हम भरेंगे 3 प्लस वर्ष। वर्ष है 47 को यहाँ लिखेंगे और फिर पता करेंगे कुल लीप वर्ष 47 साल में कितने होंगे। तो 47 में हमें 4 का भाग देना होगा और भागफल पता करना होगा। भाग को हम लोग मन में करेंगे तो आएगा 11 भागफल, और उसके बाद है शताब्दी कोड। शताब्दी कौन सी है? चूंकि सन दिया गया है 1947, इसलिए इसका शताब्दी हो जाएगा 1900। 1900 का कोड 400 का भाग देंगे तो 300 शेष बचेगा। यहाँ देखिए उसके लिए कोड है 0। यहाँ हमने 0 भरा और 7 से भाग किया। इन सारे नंबर्स को जोड़ेंगे, आएगा 76। उसमें हम देंगे 7 का भाग, 7 दहा में 70, शेष बचेगा 6। यह 6 ही तय करेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 6 देखिए यहाँ पे 6 का मतलब है शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में भी देखा था। 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। इस बात को आप लोग सूत्र की सहायता से निकालिए। अब हम लोग एक सवाल लीप ईयर का करने जा रहे हैं। सवाल है 26 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था। यहाँ देखिए 2020 सन की बात हो रही है। यह एक लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 का भाग चला जाएगा। दिन निकालने के लिए सारे वैल्यू को हम फार्मूले में रखें। सबसे पहले तारीख 26 है
उसके बाद हमें महीने का कोड भरना है। महीना फरवरी का है, लेकिन साल जो है लीप ईयर है, इसलिए फरवरी के लीप ईयर वाला कोड हम 3 भरेंगे। सामान्य ईयर होता तो 4 भरते, यहाँ लिखेंगे 3। वर्ष क्या है? वर्ष है 20। कुल लीप वर्ष 20 सालों में कितने होंगे? 20 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 5 प्लस शताब्दी का कोड। शताब्दी क्या हो जाएगी? सन दिया हुआ है 2020, तो शताब्दी हो जाएगा 2000, और 2000 में 400 का भाग चला जाता है, इसलिए उसका कोड हो जाएगा 6 और बटा करेंगे 7। अंश का टोटल करेंगे, आएगा 60, उसमें देंगे 7 का भाग। और 4 का मतलब है, यहाँ देखिए 4 है बुधवार का कोड, यानी 26 फरवरी 2020 को बुधवार रहा होगा। आप चाहें तो कैलेंडर को देख के इस उत्तर की सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। अब देखिए 25/5/2003 को कौन सा दिन था, ये हमें पता करना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला मैंने मिटा दिया है, याद है ना? DMC YLCC। D माने डेट 25 लिखेंगे, MC माने महीने का कोड, 5वां महीना है, 5वां महीना यानी मई। आपको महीने का कोड याद हो गया है, लेकिन यहाँ लिखा भी हुआ है मई का कोड 2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस DMC के बाद Y माने ईयर, ईयर है 03। उसके बाद L आता है, L माने लीप ईयर। 03 में यानी 3 साल में कितने लीप ईयर होंगे, इसके लिए 3 में 4 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, यानी एक भी लीप ईयर 3 साल में नहीं है। और अगला CC यानी सेंचुरी कोड। सेंचुरी क्या हो जाएगी? 2000 है, और 2000 में 400 का भाग जाता है, इसलिए उसका कोड 6 है, कई बार हम लोग कर चुके हैं। और बटा क्या करेंगे? 7। इनको जोड़ेंगे, 25 2 27 30 36 बटे 7, शेष आएगा 1, और 1 कोड होता है रविवार का, यानी 25 मई 2003 को रविवार का दिन था। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि महीने के लिए एक और कोड का इस्तेमाल सवालों को हल करने में किया जाता है, उसको भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। महीने का दूसरा वाला कोड इस तरह से है, देखिए महीने का मैंने नाम लिख दिया है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैं भर रहा हूँ 033, और लास्ट का 035। फिर यहाँ देखिए 614, फिर 625। याद करने के लिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है 033 035 614 625। यहाँ फिर ये ध्यान देना है कि ये कोड जो है सामान्य वर्ष के लिए लिखा गया है। यदि कोई लीप वर्ष दिया हो तो जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा, और बाकी महीने के कोड पहले जैसे ही रहते हैं। लेकिन महीने के लिए यदि इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो उसी हिसाब से सवाल को हल करने पे जो शेष बचेगा उसके अनुसार दिन का कोड बदल जाता है। अब 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए गुरुवार, 5 के लिए शुक्रवार, 6 के लिए शनिवार, और 0 शेष के लिए रविवार दिन होगा। यहाँ से थोड़ा पहले वाले कोड से एक साथ तुलना कर लीजिएगा। मेरी राय ये है कि किसी तरह के कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप हमेशा इन दोनों में से किसी एक तरह के कोड को ही फॉलो करिएगा। विशेष बात यह है कि शताब्दी का कोड दोनों ही स्थितियों में वही रहेगा और सूत्र भी पहले वाला ही रहेगा। अब इस सवाल को मैं दूसरे वाले कोड की सहायता से लगाने जा रहा हूं। ये था पहले वाले कोड से और दूसरा वाला कोड यहां लगने जा रहा है। सबसे पहले डी वही रहेगा 25, दिन के बाद MC यानी महीने का कोड। महीना क्या है? 5वां महीना है, मई का महीना होगा। नए वाले कोड के अनुसार मई का कोड है 1, जबकि
पुराने कोड के अनुसार मई का कोड था 2। अगला क्या होता है, वाई आता है, वाई माने ईयर, ईयर माने 0 3। फिर लीप ईयर आता है, लीप ईयर पहले की भांति 0 ही रहेगा। उसके बाद सेंचुरी का कोड, सेंचुरी का कोड भी पहले की तरह 6 ही रहेगा और बटा 7 पहले की तरह ही करना है। अंश को जोड़ के 7 का भाग दे के शेषफल निकालना है। अंश को जोड़ेंगे आएगा 35, 35 में 7 का भाग देंगे, 7 पचे 35, शेष बचेगा 0। नए वाले कोड के अनुसार 0 का मतलब होता है रविवार, जो पहले ही आया हुआ था, हम देख चुके हैं पहले वाले कोड के अनुसार। तो कोड के माध्यम से कैलेंडर के सवालों को हल करना हम लोगों ने आज सीखा है। अगले वीडियो में कैलेंडर पर आधारित कुछ और सवालों को हम लेकर आएंगे। बने रहिए नेबुला मैथ्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद।